नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कई ऐसे मॉड्यूल हैं जिसके अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन सब में एसआईपी ही क्यों बेस्ट है। तो दोस्तों, एसआईपी के कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं कि अगर हम इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत से बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे टैक्स में छूट। इसके अलावा आपके पास में कम अमाउंट के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास में बर्डन नहीं होता है। तो बड़ी ही बारीकी से सारे ऑप्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं छोटा निवेश। देखिए, एसआईपी के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक निश्चित समय के लिए आपको पहले टेन्योर सेलेक्ट करना होता है और एक निश्चित अमाउंट आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अमाउंट आपके खर्चों को ध्यान में रखते हुए, जो भी आपकी इनकम है, जो आपका खर्चा है, उसमें से जो बचत हो रहे हैं, एक छोटा अमाउंट लेकर के आप चलते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपये ही अपना जमा करना स्टार्ट करते हैं 15 सालों के लिए, और अगर इन 15 सालों में 10% के रिटर्न के हिसाब से जो आपने पैसा जमा किया है उसके ऊपर मिलता है, तो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 15 सालों में वो होगा 1,80,000 रुपये। लेकिन आपको 10% के रिटर्न के साथ लगभग 4,14,470 रुपये मिल जाएंगे। तो एसआईपी का यह बेनिफिट होता है कि एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप निवेश करते हैं, जब भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये से भी आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस पे आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। सेकंड है निवेश करने में आसानी। दोस्तों, एसआईपी में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सरल तरीके से आप अपना निवेश कर पाएंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के और तामझाम करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपली आपको एक फॉर्म फिल करके देना होता है, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट में ओपन हो जाता है, जहां पर आपके अकाउंट से एक निश्चित अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से आपके एसआईपी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लीजिए कि आपने हर महीने 1000 रुपये का आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, तो 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो 1000 रुपये आपके ट्रांसफ़र होते हैं उसी अमाउंट से आपका एक यूनिट्स ले लिया जाता है। उस यूनिट के रेट के हिसाब से ही आपको भविष्य में जब भी आपका मैच्योरिटी होगी, जब आप उसको विड्रॉ करेंगे अपने एसआईपी फंड को, तो आपको जो भी रिटर्न उसके ऊपर बना हुआ है वो आपको मिल जाएगा। थर्ड है रिस्क में कमी। दोस्तों, एसआईपी के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही कम जोखिम होता है इस फंड के अंदर, क्योंकि ये भी शेयर मार्केट से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ फंड है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में मान लें कि 50,000 रुपये एक बार निवेश कर देते हैं, तो वहाँ पर अगर शेयर डाउन होता है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक ही बार में 50,000 रुपये आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी के जरिए आप उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपको निवेश करना है, तो एसआईपी में आपको 5,000 रुपये की 10 किस्तों के साथ आप उसे जमा कर देंगे। तो 5,000 रुपये के हिसाब से 10 महीने में आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि बाज़ार अप डाउन होता रहता है, तो वहाँ पर आपके किसी कारणवश बाज़ार डाउन भी चल रहा है तो एक ही बार में 50,000 रुपये का नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 5,000 ही हुआ है। तो इस तरीके से एसआईपी में अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। जहां पर आपके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जब एसआईपी से करते हैं तो वहां पर फंड्स मैनेजर जो होते हैं, प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं, जहां पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपके नुकसान के। फोर्थ है टैक्स में छूट। दोस्तों, जब भी आप एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है।
प्रीमियम के ऊपर जो टैक्स का छूट मिलता है, कुछ ऐसे फंड्स हैं लॉक इन पीरियड के जिनके अंदर मिनिमम 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। ऐसे फंड में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीमियम के ऊपर ATC के अंदर टैक्स में छूट भी मिलती है। दोस्तों, फिफ्थ है व्यवस्थित और अनुशासित निवेश। दोस्तों, SIP में जब अभी आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक फिक्स हो जाता है कि यहाँ पर व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने सिस्टोमेटिक तरीके से जमा करना है। जिससे क्या होता है कि जब आप कंटिन्यू हर महीने जमा करने लगते हैं तो आपको भी एक आदत सी पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे आप उस सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट का पालन करते हुए और भी अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग इंडियंस की मेंटालिटी जो होती है कि वो इन्वेस्टमेंट करना बाद में सोचते हैं, पहले वो अपने खर्चे करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास व्यवस्था ही नहीं बन पाती जिससे वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। लेकिन अगर आप सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाती है इन्वेस्टमेंट करने का। 6 है कंपाउंडिंग का लाभ। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपको ब्याज मिलता है उस ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज दिया जाता है। एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज इस स्कीम के अंदर मिलता है। तो SIP में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग के साथ में आपको ब्याज दिया जाता है, जिससे कि अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल जाता है। 7 है SIP से पैसे निकालने की सुविधा। दोस्तों, जब भी हम कोई भी प्लान लेते हैं और वहाँ पर जब हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये टेंशन होती है कि हमें हमारा पैसा कितने समय में कब मिलेगा। क्योंकि कई ऐसा स्कीमें हैं जहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड होता है, आपको उस लॉक इन पीरियड को फॉलो करना होता है। उसके बीच में अगर आप अपने फ़ंड को निकालने की कोशिश करते हैं तो कई फ़ंड में ऐसे क्राइटेरिया हैं कि आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। या फिर अगर आप किसी कारण से आप इमरजेंसी है और उसमें निकालने की कोशिश भी करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर विड्रॉ चार्ज भी देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, SIP के अंदर ऐसा विड्रॉ करने का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आपकी आवश्यकता अनुसार आप कभी भी अपने फंड को निकाल सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपके बैंक अकाउंट में अंदर आपका जो भी बैंक अकाउंट में आपका जो भी फंड है वो विड्रॉ हो जाता है। अभी SIP के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिली हुई है। इससे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली हुई होगी। चैनल को दोस्तों आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस और रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।